युद्ध होना कोई अच्छी बात नहीं है, चाहे इजराइल की तरफ हो या चाहे ईरान की तरफ हो, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो। नुकसान तो जो सामान्य जनता है उनको होता है, उनके घर जले जाते हैं, उनके ऊपर बॉम्ब पड़ते हैं, उनकी रोजी रोटी छीन जाती है, लोग मारे जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को फोन करना चाहिए मोदी जी ने। ईरान के प्रेसिडेंट को फोन करके तो कोई फायदा नहीं है ना। प्रेसिडेंट ट्रंप को पूछना चाहिए कि आपने हमारा वॉर रुकवा दिया, हम पे प्रेशर डालकर, भारत पाकिस्तान का, लेकिन आपकी भूमिका ईरान और इजराइल के वॉर में बहुत अलग है। आपने ईरान पर बॉम्ब डाला और इजराइल को मदद की। आप हमारे मित्र हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, आपके लिए हमने नमस्ते ट्रंप वगैरह वगैरह प्रचार की बहुत सभाएं की, फिर ये दोहरी नीति क्यों है? ये प्रेसिडेंट ट्रंप को पूछना चाहिए। ईरान मेरे हिसाब से एक स्वाभिमानी राष्ट्र है, एक मजबूत राष्ट्र है, और जब कोई अपने देश पर हमला करता है तो डिफेंस का अधिकार हमको है, भारत को भी है, ईरान को भी है। इतना ही मैं कह सकता हूँ। भारत को अपना स्टैंड साफ कर देना चाहिए, और इस समय के जो सहयोग और समर्थन होता है हमेशा हमेशा याद किया जाता है। इसी मैंने कहा, मित्र की पहचान बुरे समय पर होती है, अच्छे समय पर तो सब मित्र हैं। नहीं, मेरा मानना यह है कि जो आज यूनाइटेड स्टेट्स ने जो बॉम्बिंग की है वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का वायलेशन है, एनपीटी का वायलेशन है, और खुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो उनका संविधान है यूएस का, कि बगैर कांग्रेशनल परमिशन के वो जंग नहीं कर सकते बॉम्बिंग, उन्होंने उसका वायलेशन किया। और उन्हीं का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, यूएस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि ईरान तो न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन्स के करीब नहीं था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है, ये सिर्फ एक फसाड क्रिएट किया गया। मकसद एक ही है कि इजराइल जो बेंजामिन नेतन्याहू जो फलस्तीनियों का एक खस्साब बन चुका है, बुचर बन चुका है, जो जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, उसको कवर अप करने के लिए किया गया। 55,000 लोग मारे गए, अभी मर रहे हैं वहां पर, आप उसकी बात नहीं करते। तो ये बॉम्बिंग से अगर यूएस ये समझ रहा है कि डिटरेंस होगा, नहीं होगा। आप देखना आइंदा 5-10 साल में ईरान 90% एनरिचमेंट करेगा। आप इस बात को देख लेना कि उस इलाके में जितने मुस्लिम अरब कंट्रीज हैं वो अब ये तय करेंगे कि भाई हमारा को अगर डिटरेंस चाहिए इजराइल से तो हमको भी अब वही करना पड़ेगा। वो भी करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाएंगे। और ये जो यूएस ने किया है, इराक में आपने झूठ बोला था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कहां मिला? कुछ नहीं मिला। आपने लीबिया में गद्दाफी को हटाया, ये कुछ इल्जाम लगाकर केमिकल वेपन, क्या हुआ? कुछ नहीं निकला। तो आप ये जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये इंस्टेबिलिटी आपको ही महंगी पड़ेगी। अगर कल वहां पर जंग हो जाएगी उस इलाके में, जो अब पूरे आसार नजर आते हैं, तो फिर पूरा इलाका एक आग की झोंक में होगा। और वहां पर 60 लाख से ज्यादा भारत के लोग काम करते हैं उस तमाम कंट्रीज में। हमारे इंडियन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है उन कंट्रीज में। एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज हमको वहां से आता है। और एक बात याद रखिए, जो गल्फ कंट्रीज में जो भारत के नागरिक काम करते हैं, इनकम टैक्स नहीं देते। वो नॉर्थ अमेरिका में इनकम टैक्स देते हैं, यहां पर हमको आता है, तो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा सबका। तो ये बात हमको समझने की जरूरत है। और आखिरी बात यह है कि इसीलिए पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए कहा था, और इसीलिए क्या उनका जो जनरल था जाकर ट्रंप के पास बैठकर खाना खाया था, तब उनको ये तो सब एक्सपोज हो गए यहां से लेके वहां तक। पाकिस्तानी मुस्लिम आवाम को नहीं, पाकिस्तान के देखिए, पाकिस्तान ने फॉर्मल कहा ना कि हम ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज बोलेंगे, तो क्या इन्होंने इसीलिए कहा था? इसीलिए कहा कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए इस आदमी को, इस प्रेसिडेंट को, जिसने अपने ही देश के संविधान का वायलेशन किया, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन किया, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया,
एनपीटी का वायलेशन किया, तो क्या इसीलिए पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड किया था क्या?